मशरिक़ वस्ता में जिस तरह से इजराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग जारी है, इस जंग का असर दरअसल पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। अमेरिका और इजराइल के भयानक हमले ईरान के ऊपर हो रहे हैं, लेकिन ईरान भी पलटवार कर रहा है। लेकिन आप थोड़ा सा गौर कीजिए कि एक तरफ दुनिया की बड़ी ताकतें, एक तरफ अमेरिका जैसी सुपर पावर ताकत और दूसरी तरफ एक कमजोर मुल्क यानी ईरान, जिस पर हमेशा से एक तरह से पाबंदियां रही हैं, चाहे वो माशी पाबंदी हो यानी मईशत की पाबंदी हो, कारोबार की पाबंदी रही हो या फिर असलहे और गोला बारूद की पाबंदी रही हो। हर तरह की पाबंदी अमेरिका ने लगा कर रखी है और ये पाबंदी साल दो साल नहीं बल्कि आप 25 साल पीछे चले जाइए तो देखिए कि लगातार इस तरह की परेशानियों का सामना ईरान को करना पड़ रहा है। और इस तंगदस्ती की हालत में भी ईरान जिस तरह से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, जिस तरह से इजराइल पर हमले हो रहे हैं, जिस तरह से पूरे मशरिक़ वस्ता में अमेरिका की तंसीबात को निशाना बनाया जा रहा है, ऐसे में दुनिया हैरान है, दुनिया दंग रह गई है कि आखिर ईरान इतना मजबूत कैसे है। दरअसल बहुत पहले जब यह जंग नहीं छिड़ी थी, जब जंग की शुरुआत भी नहीं हुई थी, उस वक्त हमने आपको एक रिपोर्ट पेश की थी और उस वक्त भी हमने आपको कहा था कि ईरान के पास दरअसल जो ताकत है वो दुनिया के दूसरे ममालिक में नहीं है। ईरान के पास दरअसल सिर्फ असलहा और गोला बारूद की ताकत नहीं है, ईरान के पास माली ताकत नहीं है, ईरान के पास दरअसल जो ताकत है वो रूहानी ताकत है। ईरान के पास जो ताकत है वो आपसी भाईचारे और इत्तेहाद की ताकत है। ईरान के पास जो ताकत है वो दरअसल आपस में जोड़ने और एक दूसरे के दुख सुख में खड़े होने की ताकत है। और अब वही चीज एक तरह से निकल कर आ रही है। आज जब ईरान मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, एक बहुत मुश्किल दोराहे पर ईरान खड़ा है, जंग के हालात से ईरान गुजर रहा है, आज आप देखिए कि पूरी दुनिया में जो ईरान के चाहने वाले हैं वो उसके दुख दर्द में शामिल हैं। और ऐसी ही कुछ तस्वीरें जम्मू कश्मीर में भी देखने को आई। पूरे हिंदुस्तान से इस तरह की तस्वीरें देखने को आ रही हैं। और जम्मू कश्मीर से जो तस्वीर आई है वो दरअसल उसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर के बांडीपुरा के नौगाम सोनावारी इलाका, दरअसल ये बहुत छोटा सा इलाका है। यहां पर ईरान के लिए अतियात और मदद एक तरह से जमा की जा रही है और नई दिल्ली में ईरानी सिफारत खाने के लिए इमदादी सामान इकट्ठा करने की गरज से यहां एक कलेक्शन सेंटर कायम किया गया और इस इक़दाम को आवाम की जानिब से जबरदस्त रद्द अमल मिला है और बड़ी तादाद में लोग जरूरी अशिया, कीमती घरेलू सामान, जेवरात, तांबे के बर्तन और दीगर चीजें अतिया करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस मौके पर मकामी लोगों ने ईरानी अवाम के साथ अपनी यकजहती का भी इजहार किया। तो आप देखिए कि किस तरह से अवाम ईरान के साथ खड़े हैं। यहां तक कि खवातीन ने अपने गहने और जेवरात जो उन खवातीन के मुस्तकबिल के लिए, उनकी आने वाली औलादों के लिए बहुत अहम होते हैं, वो जेवर तक एक तरह से अतिया कर दिए। घर का इस्तेमाल का सामान, छोटा मोटा जो सामान है वो सामान तक एक तरह से अतिया कर दिया। आप इन तस्वीरों में भी देख रहे हैं, जो वीडियो में तस्वीरें आपके स्क्रीन पर चल रही हैं, आप इसमें देखिए कि किस तरह से लोग, यानी जिनके पास जो कुछ है वो एक तरह से ईरान के नाम पर, मदद के नाम पर देने के लिए तैयार हो गए हैं। दरअसल यह मुहिम ईरान में पेश आने वाले हालात के तनाजुर में शुरू की गई, जहां मुतासरा अफराद के लिए फौरी इमदाद की जरूरत महसूस की जा रही है। इसी जरूरत को मद्देनजर रखते हुए बांडीपुरा के मकामी लोगों ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर यह कदम उठाया। और आप देखिए कि इस कलेक्शन सेंटर पर लोग मुख्तलिफ अकसाम का सामान अतिया कर रहे हैं, जिनमें रोजमर्रा इस्तेमाल की जरूरी अशिया भी शामिल है, कीमती घरेलू सामान भी हैं, जेवरात और कीमती धातें भी शामिल हैं, तांबे के बर्तन और दीगर कारामद अशिया भी इसमें शामिल है। और इस मुहिम को मकामी आबादी की जानिब से जबरदस्त पजीराई मिली है। बड़ी तादाद में लोग रजाकाराना तौर पर कलेक्शन सेंटर पहुंचे और अपनी हैसियत के मुताबिक अतियात दे रहे हैं। और इससे न सिर्फ इंसान दोस्ती का जज्बा जाहिर होता है बल्कि आलमी सतह पर यकजहती का पैगाम भी मिलता है। इस मुहिम के दौरान मकामी लोगों ने ईरान के अवाम के साथ अपनी मुकम्मल हमदर्दी और यकजहती का इजहार किया।
इनका कहना है कि मुश्किल वक्त में सरहदों से बालातर होकर एक दूसरे की मदद करना ही दरअसल इंसानियत है और इसकी मिसाल आज जम्मू कश्मीर में देखने को मिली है। कश्मीर के उस छोटे से हिस्से में देखने को मिली है जहां पर अवाम ईरान की मदद के लिए जोक दर जोक अपने घरों से निकल रहे हैं। ईरान भले ही दुनिया के दूसरे के हिस्से में आबाद हो, लेकिन वहां के अवाम के दर्द का जो दर्द है वो हिंदुस्तान में भी महसूस किया जा रहा है और वो दर्द कश्मीर के अंदर भी महसूस किया जा रहा है।